नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी परसेंटेज, ठीक है। और कई क्लासें अब बहुत 4-5 दिन हो गए क्लासेज मिस होते हुए, अब रेगुलर क्लासेज आएगी अपनी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अपनी टाइप हो चुकी थी, लास्ट कौन सी टाइप करी थी हमने? हाँ, फ्रैक्शन हो गई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली हो गई। अब अपनी आती है बेस्ड ऑन एडवांस सक्सेशन, यानी सक्सेसिव पे ही, ठीक है। तो देखो इस टाइप का अपना पहला क्वेश्चन, सक्सेसिव आपको मैंने बता रखा है तो उसको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड है नहीं। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, पहले तो 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। देखो भाई क्या कहा हमने, माना उस चीज को कि जी वो संख्या थी अपने आप में 100, अपने आप में क्या थी 100, उसको बढ़ाया, कितना बढ़ाया भाई 20% बढ़ाया, कितना 20% बढ़ाया, तो वो हो गया 120। अब बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसे 10% घटा दिया गया। अब इसे 10% क्या कर दिया, घटा दिया गया। तो 120 का 10% घटाएंगे तो 12 घटेगा, यानी कितना 108। अब कह रहा है कमी या वृद्धि, 100 थी 108 हो गई, कितने की 8 की, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन क्या 8%। आ गई बात समझ में। अब देखो सेकंड मेथड जो अपना है रेशियो मेथड, जिसे अपन करते हैं, उसमें क्या है, देखो पहले क्या किया, उस संख्या को कितना बढ़ाया गया भाई 20% यानी 1/5, यानी अगर जो पहले वो चीज 5 थी तो आज वो चीज है जी 6, पहले वो 5 थी तो आज है 6। फिर क्या किया गया, 10% घटाया गया, यानी पहले 10% यानी 1/10, अगर पहले वो 10 थी तो आज है वो 9, पहले अगर 10 थी तो आज है जी 9, 50 9 6 54, कितना बढ़ा भाई 4 रुपए बढ़ा है, कितने के ऊपर बढ़ा है 50 के ऊपर बढ़ा है, इनटू में कर देंगे 100, इससे ये कैंसिल आउट 2, कितना हो गया 8%, कितना हो गया 8%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। और देखो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, यानी जो पहले थी ना उससे 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन एक तो सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो कि हमने x मान लिया, 15% बढ़ाया तो 115/100, ठीक है। फिर क्या किया, 25 घटाया तो 75/100 इज इक्वल में 122 कम हो जाती है, तो उसका जो वाइज है वो वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। ये एक तो तरीका हो गया वही, ठीक है। अपन क्या करें, रेशियो मेथड अपन आसानी से 15% आ गया तो अपने को पता चल गया जी 3/20, यानी अगर पहले 20 था, बढ़ाया गया है ना 15%, अगर पहले 20 था तो आज 3 बढ़ के कितना हो गया 23, अगर पहले 20 था तो आज 3 बढ़ के कितना हो गया 23। फिर कहते हैं 25% घटाया जाता है, 25% यानी 1/4, अगर पहले 4 था और क्या कह रहा है घटाया जाता है, तो 1/4 यानी 4 से 1 कम, कितना भाई 3, 80, 69, कितने भाई, पहले 80 था आज 69 है, कितने कम हुए 11। लेकिन क्या ये कह रहा है 11 कम हुए, नहीं, इन्होंने कहा क्या है 22 कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं भाई 22 कम हुए हैं, कितने गुना 2 गुना, तो एक मल्टीपल हमने जब ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, प्रत्येक मान उतने गुना होगा, नोट कीजिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया,
त्रुटि प्रतिशत का मान ज्ञात करो। यानी कि 1.5 मीटर थी भाई, उसको गलती से माप लिया 1.55 मीटर। अब कह रहा है त्रुटि कितनी हुई है वो ज्ञात करो। अपने को पता है 1.50 है, 1.55 है, कितना भाई 0.05, कितने के ऊपर 1 पॉइंट गुणा में कर देंगे 100, इससे ये कैंसिल आउट, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2 पे, 10/3 यानी 3 सही 1/3%। त्रुटि प्रतिशत क्या होगा 3 सही 1/3%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। त्रुटि ही तो निकालनी थी कि इतना एग्जैक्ट था, लेकिन त्रुटि के कारण इतना मापा गया, तो कितना बड़ा है, इतना ही तो बड़ा है, कितने के ऊपर 150 के ऊपर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्यों में 20% वृद्धि होती है तथा दर्शकों की संख्या में 20% कमी होती है, तो बताइए मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वही चीज है कि सिनेमा हॉल में क्या कह रहा है, अगर टिकट के मूल्यों में वृद्धि हो गई और दर्शकों की संख्या में कमी हो गई, तो उसे ये तो पता चल गया अपने को कि इनकम में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगा, चाहे पहले जितना मिलता था उससे कम मिले या पहले मिलता था उससे नुकसान में भी हो जाए। देखो कि 20% वृद्धि की गई, 20% होता है जी 1/5, 20% होता है 1/5, यानी कि अगर पहले 5 रुपए की टिकट थी तो आज 6 रुपए की है, पहले 5 रुपए की टिकट थी तो आज 6 रुपए की है। अब क्या कह रहा है, 10% दर्शकों की संख्या में 10% कमी आ जाती है, यानी जब 5 रुपए की थी ना तो 10 लोग मूवी देखने आते थे। आगे बात समझ में, आज 6 रुपए की कर दी ना, तो एक बंदा बोला भाई नहीं मेरे तो बस से बाहर है, तो टोटल कितना 9, 50 से कितना हुआ है भाई 54, यानी पहले उसे 50 रुपए मिलते थे लेकिन आज उसे कितने मिल रहे हैं 54 रुपए। तो कितने 4 का नुकसान, 4 का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट कितने के ऊपर 50 के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100, तो उसे क्या होगा भाई 8% का क्या है प्रॉफिट ही तो हो रहा है। नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, राजस्व में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, राजस्व में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, यानी कि जो रेवेन्यू है उसके अंदर चेंज कितना आया है उसकी दर अपने को ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखो 57 से ही, अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में करवाया था और मैंने बोला था आपको याद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप दिमाग में आएंगे। हमने एक क्वेश्चन साइज पिछली या उससे पिछली क्लास में किया था जिसमें था 57 से 1/7%, ये आते ही अपने दिमाग में आ गया जी 57 तो 4/7 होगा। कैसे होगा कि वो इक्वेशन क्या थी, जो अपनी इक्वेशन थी 14 से 2/7% और 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 8 होगा, तो एक इधर चला जाएगा, तो 57 से 1/7%, तो वही है। तो यानी 1/7 का कितने गुना 4 गुना, तो यानी कि बड़ा है, तो पहले अगर 7 था तो आज बिक्री हो गई है जी 11, पहले अगर 7 था तो आज बिक्री हो गई है 11। अब क्या कह रहा है, तथा मूल्य 16 से 2/3%, 16 से ही 2/3% यानी 1/6। अगर पहले 6 रुपए था तो आज हो गया जी 7 रुपए। कितने रुपए 7 रुपए। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, इसको करना क्या है अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चाहिए हम मल्टीप्लिकेशन करके काटेंगे, इससे बढ़िया मैंने बताया था अपोजिट साइड है तो पहले ही काट लो कि अगर 6 रुपए आ रहे थे आज 11 आ रहे हैं, कितने की वृद्धि हो गई भाई 5 की वृद्धि हो गई। 5 की वृद्धि कितने के ऊपर 6 के ऊपर, इनटू में कर लेंगे 100, तो ये हो गया 1/6, 16, 16 5 80 और 10 तो 3 और गया 83 से 1/3%। डायरेक्ट ही लिखेंगे क्या 83 से 1/3%। आगे बात समझ में, 5 का गुणा है 100/6 है तो 100/6 तो यही होता है 1/6, 16 से 2/3%। इसको गुणा किया 5 से, 16 5 80 और 5 दूनी 10 तो 3 है तो 3 3 9 तो 3 और आ जाएगा इधर, तो 83 से 1/3%। तो यानी रेवेन्यू का जो
परिवर्तन है वो क्या होगा, 83 से ही 1/3%। नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि होती है। कितने रुपए की, 60 रुपए की। लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। यानी कि अपने को इन्होंने पैसा दिया है, अभी तक कुछ आगे का दिया नहीं, लेकिन एक चीज अपने को क्लियर कर दे दी कि दर्शकों में 20% कमी हो रही है। 20% यानी 1/5। अगर पहले 5 आते थे दर्शक, तो आज पेमेंट 60 रुपए बढ़ने का 4 आ रहे हैं भाई। अब क्या कह रहे हैं, सिनेमा घर में कुल आय में 8000 की वृद्धि होती है। कुल आय में कितनी, 8000 की वृद्धि भी हो जाती है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 है, तो सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करो। यानी प्रारंभिक टिकट दे रखी है 120, यानी हमने माना पहले अगर 5 आते थे तो वो 5 देते थे जी 120 रुपए। आज कितने रुपए बढ़ा है, पहली लाइन क्या दे रखी है, 60 रुपए, तो आज वो 180 दे रहे हैं। 60 बढ़ के कितना दे रहे हैं, 180 दे रहे हैं। अब देखो, अगर ये 600 रुपए हैं तो ये 0, 2 और 720 कितने रुपए बढ़ गए भाई, 120। क्या 120 ही बढ़े हैं, नहीं। उसने कहा है कि आय में 8000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है, 8000 की। कितने गुना पे बैठा है, देखो 120 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 छिके 72, 12 छिके 72 पॉइंटों में आएगा क्या। तो इससे बढ़िया तो अपन यही कर लेते हैं कि इसको गुणा ही कर दो, 8120 डायरेक्ट गुणा कर दो। ये सही है ना, 400, 8 चौक 32, 320 ठीक है, 720 ठीक है। इसका भी एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 120 से ये जाएगा कितने पे, 5 पे। ये जाएगा कितने पे, 5 पे, और 8 5 40। कितने हजार, 40,000। यानी जो पहले का ही तो पूछा है कि उसका पहले जो मूल्य मिलता था उन्हें, यानी प्रारंभ में उनकी आय कितनी थी, तो 40,000। अगर पूछते कि अब उनकी आय कितनी है, तो अब इनकी आय यहां से कर लेते, 120 8000, 12 छिके 72, 6 8 छिके 48,000। यानी अगर करंट की पूछी जाए कि वर्तमान में उनकी आय कितनी है, तो उनकी आय थी वर्तमान में 48,000, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 40। अगर ये तो अपने को पूछ रखा है, अगर ये ना पूछते तो अपन ये क्यों निकालते, हम तो डायरेक्ट ही निकालते, क्या 48,000। नोट कीजिएगा इस चीज को। आओ देखो भाई, अगला क्वेश्चन मार्कर तो क्या कह रहा है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। वास्तविक परिवर्तन कितना आएगा, पहले क्या किया, 25% घटाया गया, 25% अपने आप 25% यानी 1/4। अगर पहले 4 था, पहले मूल्य 4 था, तो आज वो मूल्य 1 घट के कितना हो गया भाई, 3। अब क्या करें हैं, 20% बढ़ा दिया गया। कितने परसेंट, 20% बढ़ा दिया गया। अगर 20% बढ़ा दिया तो 1/5, यानी अगर पहले 5 मूल्य था तो आज हो गया उसका मूल्य 6। 20 18, यानी पहले अगर 20 रुपए प्राप्त होते थे तो आज 18 रुपए। कितने रुपए का लॉस, 2 का। तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 20 के ऊपर इंटू में कर देंगे 100, तो ये जाएगा 5 पे और 5 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि यदि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या को तो 25% बढ़ा दिया गया तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी गई, परिमाणतः मजदूरी में x% गिरावट आ जाती है, तो x का मान
ज्ञात करो। देखो 25% क्या किया गया, मजदूरों को बढ़ाया गया। 25% होता है अपने आप में 1/4, यानी कि अगर पहले 4 मजदूर काम पे आते थे तो आज आ रहे हैं भाई मेरे 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 25% ही उनकी सैलरी को क्या कर दिया गया, डाउन। यानी कि पहले 4 मजदूर आते थे, आज आते हैं 5। अब क्या कह रहा है कि अगर 25% ही बढ़ाया है और 25% ही मजदूरी को कम किया है ना, अगर पहले उन्हें 4 रुपए देते थे तो आज उन्हें देते हैं जी 3 रुपए। कितने रुपए, 3 रुपए। तो मजदूरी में कितने प्रतिशत की क्या आई है, गिरावट आ सकती है। तो देखो पहले उनके लगते थे जी 16 रुपए टोटल, आज उनके लगते हैं 15 रुपए। 1 रुपए का क्या हो रहा है, मतलब कंपनी को तो प्रॉफिट ही हो रहा है, मजदूरों को नुकसान हो रहा है। तो 1 रुपए का कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, इनटू में परसेंट के लिए कर देंगे 100। 4 से जाएगा 4 और 4 से जाएगा 25 पे, तो 25/4% मजदूरी के अंदर गिरावट आई है। कितनी भाई मेरे, 25/4%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा। यानी इन्होंने क्या किया, अपने को पहले देते थे दोनों लाइन, तीसरी की वैल्यू निकालनी होती थी। अब इन्होंने ये दे दी, ये दे दी, बीच वाला बताओ भाई। ठीक है, तो यानी क्या क्या है, 35% कमी कर दी गई। 35% का मतलब हो गया 7/20। कितना भाई, 7/20। यानी कि पहले अगर 20 रुपए थी तो आज है उसका 7 रुपए कम, यानी कितना भाई, 13। अब अपने को इसका एक बार नहीं पता। ठीक है, किसका नहीं पता, कि उसकी बिक्री में जो वृद्धि हुई है ना X%, उसका अपने को नहीं पता। अब नीचे की लाइन का उन्होंने क्या दिया अपने को, कि यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि हो तो X का मान ज्ञात करो। देखो भाई X क्या है, जो यहाँ पे वृद्धि या कमी होगी वही X है। राजस्व में यानी ओवरऑल रेवेन्यू में उसे कितना हो रहा है, 17% का प्रॉफिट। हमने माना कि अपने आप में 100, कि अगर पहले उसे 100 होता था तो आज 117 होता है भाई। अगर पहले उसे 100 होता था तो आज उसे 117 रुपया हो रहा है प्रॉफिट। 17% तभी तो बढ़ा है, कि पहले 100 होता तो आज 117 रुपया हो रहा है। 100 होता तो 20%, पहले 20 रुपए की कोई चीज लगती थी तो कितनी खरीद सकता था बंदा, 5 खरीद सकता था। आज वही चीज 13 रुपए में मिल रही है तो वो कितनी खरीदेगा, 13 नहीं में 117। कितना, 117। तो देखो अपने पास आ गया कि पहले 5 चीज खरीदता था, आज 9। कितने की वृद्धि हुई है भाई, 4 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि, 4 की वृद्धि। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। इनटू में कर देंगे 100। 20 और 20 गुणा में 4 तो कितना भाई, 80। कितना, 80। 80% बिक्री में क्या हुई है, उनके वृद्धि हुई है। 80% बिक्री में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, ओहो, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो देखो R% में क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। हमने माना, ये क्वेश्चन कैसे करने वाला है, देखो ये चीज लिखनी नहीं है लेकिन मैं आपके सिर्फ नोट्स के लिए करवा रहा हूं, कि माना वो संख्या थी अपने आप की X, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, R% की वृद्धि की। तो R% की जब अपन वृद्धि करेंगे तो वो अपने आप में तो 100 होती है और वृद्धि हो गई, और परसेंट के लिए कर देंगे 1/100। ठीक है, अब क्या कह रहा है
कि पुनः R% की कमी कर दी गई। अब इसमें क्या कर दिया गया, सक्सेसिव मेथड अपने को पता है ना, तो अब क्या करा उसने, 100 तो वो अपने आप में है, उसमें R% की कमी, हमें नहीं पता कितने परसेंट की कमी कर दी। अब आप कहोगे सर 1% तो 1% से आएगा, 1/100, ठीक है। अब आप कहोगे ये 100 कहां से आया। एक चीज बताओ मेरे को, अभी अब हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे जिसमें मैंने आपको बोला था कि 125 या 22 वो कम था, उसमें हमने क्या किया था कि 125 की जो भी वैल्यू है x, उसमें 25% की वृद्धि, तो हमने क्या किया, 100 अपने आप में 25% की वृद्धि, कितने परसेंट, 20% की कमी, तो अपन क्या करते थे 80/100, तो वही चीज इसी के अंदर है, ठीक है। अब देखो कि x रुपए जो मूल्य था उसमें पहले तो हमने R% बढ़ाया, फिर हमने R% क्या किया, घटाया, तो अपने को प्राप्त हुआ कि वो वस्तु अब 1 रुपए की होगी। कितने रुपए की होगी, 1 रुपए की हो गई। तो अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है जी, x की तो निकालनी है, x की तो निकालनी है, इसने यही तो दे रखा है, आरंभिक में जो मूल्य था उनका ही तो मान निकालना है। तो अपने को पता चल गया कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर जाके हो जाएंगे, सीधे के सीधे लिख दो 10,000। अब एक चीज देखो, 100 + R, 100 - R, अपने को इस चीज से पता चला है ये a + b की a² - b² का फॉर्मूला है, क्योंकि a + b है और a - b है, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो अपने को पता चल गया कि क्या 10,000 और माइनस का R², आ गई बात समझ। तो 10,000/10,000 माइनस R² उसका क्या था, आरंभिक मूल्य था। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में A ने B से 10% अधिक, ठीक है भाई, B ने C से 20% अधिक, किंतु C ने D से 32%, C ने D से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि A को C से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो B कुल कितने अंक प्राप्त किए। अब अपने को दे दिया, देखो अब इनका रेशियो बनाने का तरीका देखो कि A ने B से 10% अधिक, B ने C से 20% अधिक, ठीक है, तो C ने D से 32% कम। अब या तो अपन D से लेके चलिए, लेकिन अपने को एक चीज पता चलिए कि D C है ना, वो D से 32% कम अंक लेके आए, तो हमने एक बार D को हटा दिया कि भाई D का हमारे कोई काम नहीं है, क्योंकि नीचे हमें पूछ क्या रखा है, A और C का रिलेशन दे रखा है और B अपने को पूछ रखा है, तो हमने एक बार इसको हटा दिया। हमने माना इसके अंक थे जी 100, अगर इसके 100 थे तो B के इससे अधिक कितना भाई, 20% अधिक, कितना 120, और B से C A के अधिक कितने थे 10%, तो 120 का 10% 12, तो यानी कितने हो गए 132। अब क्या कह रहा है, A और C के नंबर का गैप कितना है जी 32, ये क्या कह रहा है, नंबर का गैप आया कितना है 32, लेकिन 32 ना होके वो है कितना 272, कितना है 272, कितने गुना है देखो, कितने गुना है ये, अगर 6 से जाएगा 2, 180 और 12, लेकिन फिर तो 192 हो रहा है, तो 8, 16, 320 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1, छः से तो 7, 8, 6, 1, 24, 1, 25, 256 पॉइंट में जा रहा है क्या, पॉइंट में जा रहा है तो अपन एक बार इसको यही डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्या, 272/32, क्या पता आगे कैलकुलेशन अपने से आसानी हो जाए। अब क्या कह रहा है, बी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, बी ने 120 किए, लेकिन एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। अब काटापीटी मचा लो भाई, यहाँ कितना है 120, तो 4 से जा रहा है ना, 8 चौका 32, ये भी 4 से जा रहा है कितने पे 30 पे, 8 से जा रहा है 8 3 24,
और 32, 8 चौके 32, 12, 1020, कितना 1020, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।